नमस्कार मित्रों, क्या तुमने फैन 10K को सब्सक्राइब किया? वीडियो को लाइक किया? शेयर किया? जा पूछ क्या? बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज बेन 10 की एक ऐसी सीरीज है जिसे सभी बेन 10 फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस सीरीज में हमें देखने को मिले अल्टीमेट एलियंस, बहुत सारे नए और पुराने एलियंस और कुछ बहुत ही पावरफुल विलन्स। और मुझे लगता है कि काफी सारे बेन 10 फैंस की फेवरेट तो ये बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज ही होगी। लेकिन इसी सीरीज से रिलेटेड कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि कई सारे लोगों को नहीं पता, और इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, टॉप 5 अननोन फैक्ट्स ऑफ बेन 10 अल्टीमेट एलियन। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनकर आप मुझे एक ही बात बोलोगे, बेटे मौज कर दी, वाह बेटे वाह। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस फैक्ट भी बताया है, इसीलिए उसे मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के लिए आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, और वैसे भी इतने सारे फैक्ट वीडियोस बनाने के बाद इस वीडियो को तो आना ही था। और शुक्रिया कि आपने मेरी पिछली वीडियो का लाइक एम और कमेंट्स का एम भी कंप्लीट करवा दिया। इसलिए आज की वीडियो का लाइक एम बढ़कर हो चुका है 200 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 100 कमेंट्स। तो फटाफट से लाइक्स और कमेंट्स का एम पूरा करवा देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से ही मुझे और भी ज्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, आज वो टकला बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने उसके मुंह पे टेप चिपका के उसे कोने में बिठा रखा है। और भाई, जिसको भी इस वीडियो में यूज हो रहा बैकग्राउंड म्यूजिक जानना है तो जरा डिस्क्रिप्शन घुमाया करो। बार बार कमेंट करके पूछोगे तो यार मैं हर बार तो नहीं बता सकता ना। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अपने फैक्ट नंबर 1 के साथ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज ही इकलौती ऐसी बेन 10 की सीरीज है जिसमें हमें प्राइम बेन के चारों ओमनिट्रिक्स देखने को मिले। क्लासिक वाला ओमनिट्रिक्स देखने को मिला फोर्ज ऑफ क्रिएशन में दिखाए गए 11 साल वाले बेन के पास। रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स जैसा दिखने वाला ओमनिट्रिक्स था अल्टीमेट बेन 10,000 के पास। हाँ, मुझे पता है ये अल्टीमेट्रिक्स था, लेकिन दिखता तो सेम टू सेम एलियन फोर्स वाले ओमनिट्रिक्स जैसा है। अल्टीमेट एलियन सीरीज है तो अल्टीमेट्रिक्स तो दिखेगा ही, और ओमनिवर्स वाले ओमनिट्रिक्स को हमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा था, और ये सभी ओमनिट्रिक्स हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर ही दिखाए गए। अब तुम सोच रहे होगे कि रिबूट के अंदर भी तो हमें ये सारे ओमनिट्रिक्स देखने को मिले थे। तो देखो, रिबूट के अंदर हमें ये सभी ओमनिट्रिक्स एक ही मूवी में दिखाए गए थे, लेकिन अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हमें ये ओमनिट्रिक्स किन्हीं एपिसोड्स के बीच में दिखाए गए थे। फैक्ट नंबर 2, बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हमें कई सारे अल्टीमेट एलियंस देखने को मिले, जैसे कि अल्टीमेट वे बिग, अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर, अल्टीमेट एको, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, अल्टीमेट वाइल्ड मट, अल्टीमेट कैनन बोल्ट, अल्टीमेट ग्रेव अटैक, अल्टीमेट रैथ, अल्टीमेट आर्टिगुआना, अल्टीमेट स्वॉर्म फायर, अल्टीमेट बिग चिल और अल्टीमेट ग्रे मैटर, जिसे हम अल्टीमेट एल्बिडो भी कहते हैं। तो इन सभी अल्टीमेट एलियंस को मिलाकर होते हैं 12 अल्टीमेट एलियंस। और ज्यादातर बेन 10 फैंस को यही लगता है कि बेन 10 की फ्रेंचाइज में हमें सिर्फ 12 ही अल्टीमेट एलियंस दिखाए गए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन 12 अल्टीमेट एलियंस के अलावा भी हमें एक और अल्टीमेट एलियन देखने को मिला है, जो कि है अल्टीमेट पेनेंसियन, जो हमें बेन 10 ओमनिवर्स में देखने को मिला था, जो कि डिट्टो के नेचुरल प्रेडेटर पेनेंसियन का अल्टीमेट फॉर्म है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एग्रेगोर जैसे खतरनाक विलन को बहुत से लोग कमजोर ऑस्मोसियन कहते हैं, क्योंकि एग्रेगोर ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के उन 5 एलियंस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक मशीन की मदद ली थी, जबकि केविन तो बिना किसी मशीन के ही कई सारे एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एग्रेगोर बिल्कुल भी वीक ऑस्मोसियन नहीं है, और वो बिना किसी मशीन के भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ तक कि वो लाइफ फोर्स तक को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसने ऐसा एक एपिसोड में किया भी था। और जहाँ तक बात है मशीन यूज करने की, तो मशीन को उसने इसीलिए यूज किया था क्योंकि वो एक बार में एक ही एलियन की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था। लेकिन उस मशीन का इस्तेमाल करने से न सिर्फ एग्रेगोर उन सभी 5 एलियंस की पावर्स को इकट्ठा एब्जॉर्ब कर सकता था, बल्कि उन सभी एलियंस को पूरा का पूरा अपने अंदर समा सकता था। यानी एग्रेगोर के पास उन सभी 5 एलियंस की 100% पावर थी। और जहाँ तक बात है केविन की, तो वो एक साथ कई सारे एलियंस की पावर्स को तो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन हर एक एलियन की उसे लगभग सिर्फ 25% ही पावर मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अल्टीमेट केविन ने अल्टीमेट एग्रेगोर को हरा दिया। लेकिन शायद हो सकता है कि अल्टीमेट एग्रेगोर को अगर हमला करने का मौका दिया जाता तो वो अल्टीमेट केविन को भी डिफीट कर देता। इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।
फैक्ट नंबर 4, कैनन बोल्ट, जो कि हमें बेन 10 क्लासिक में दिखाया गया और ये बेन का 11th एलियन था, जिसने बाद में घोस्ट फ्रीक को रिप्लेस किया और नंबर 9 पर आ गया। और एलियन फोर्स सीरीज के अंदर भी कैनन बोल्ट ही बेन का 11th एलियन था और कैनन बोल्ट ही बेन 10 क्लासिक का वो पहला एलियन बना जिसे बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन मिला। और अल्टीमेट कैनन बोल्ट से ही रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये है कि क्या आपने नोटिस किया था कि जब अल्टीमेट कैनन बोल्ट अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है तो उसके स्पाइक्स नुकीले नहीं होते, लेकिन जब अल्टीमेट कैनन बोल्ट अपनी रोलिंग फॉर्म में आ जाता है तो उसके स्पाइक्स नुकीले हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर हमें अल्टीमेट एलियंस तो देखने को मिले ही, लेकिन बेन के कुछ अल्टीमेट विलन्स भी देखने को मिले, जिसमें से एक है एग्रेगोर, जिसे ना ही बेन रोक पाया और ना ही बेन का कोई एलियन। और ये एग्रेगोर नाम का विलन एक ऐसी चीज के पीछे पड़ा था जिसको कहते थे मैप ऑफ इन्फिनिटी। मैप ऑफ इन्फिनिटी को हासिल करके कोई भी फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा सकता है और वहाँ पे बेबी एलियन एक्स को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेट पावर हासिल कर सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पूरी ही भागदौड़ की जड़ यानी मैप ऑफ इन्फिनिटी को मैप ऑफ इन्फिनिटी क्यों कहते हैं? तो भाई देखो, मैप ऑफ इन्फिनिटी को मैप ऑफ इन्फिनिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बेबी एलियन एक्स यानी कि इन्फिनाइट पावर तक पहुंचने का रास्ता है और जो भी मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़ों को जमा कर लेता है वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन के अंदर बाहर आसानी से आ जा सकता है। और अब अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बोनस फैक्ट भी सुनते जाओ। क्या तुम्हें पता है कि जब बेन को एलियन फोर्स के अंदर अपना रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स मिला था और जब बेन ने उसे एक्टिवेट किया था तो उसमें जो सबसे पहले एलियन का होलोग्राम दिखा था वो था क्रोमास्टोन, और क्रोमास्टोन ही वो एलियन था जिसे बेन ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के अंदर आखिरी बार यूज किया था। तो यही थे बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के कुछ फैक्ट्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना ऐसी ही और मस्त वीडियोस देखने के लिए। और इसी वीडियो के साथ मैंने बेन 10 की सभी सीरीज और मूवीज और गेम्स के फैक्ट्स को कवर कर लिया है। और अगर अभी तक तुमने मेरी ये सारी फैक्ट वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन से देख लो या फिर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें बेन 10 सीरीज के बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस को देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।